ये स्क्रीन भी रिकॉर्ड हो जाएगा इसमें। तो देखिए एफआई का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, एमएम का, एसडी का और सीओ का। तो आज हम ना सबका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। ठीक है सर। ये ग्रुप ऑफ कंपनी हो गया। ग्रुप ऑफ कंपनी होता क्या है? आपकी कौन सी कंपनी है? सेफ ग्रुप। सॉरी, सेफ ग्रुप है सर, बेसिकली 5 कंपनी। SAV सेफ ग्रुप नाम है, मतलब सेफ ग्रुप में कई सारी कंपनी है। SAV। हाँ SAVE सेव, हाँ सेफ ग्रुप। इसके अंदर कौन कौन से कंपनी है? इसके अंदर है, बताओ। सेफ सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। दूसरा सेफ माइक्रो फाइनेंस। तीसरा सेफ फाइनेंशियल। सेफ हाउसिंग। हाँ ठीक हाउसिंग का अलग अलग सेगमेंट है सब। ठीक है। अब ये एक ग्रुप ऑफ कंपनी हो गया, इसके अंदर ये जी छोटे छोटे कंपनी कोड हो गए। तो इस ठीक। तरह से हमें 4 कंपनी कोड बनाना होगा, या फिर हम एक ही कंपनी कोड के अंदर भी काम कर सकते हैं। इसे हम सेगमेंट वाइज भी डिफाइन कर सकते हैं, कंपनी कोड वाइज भी डिफाइन। जैसे आपने ही ने बोला कि 4 सेगमेंट है हमारा, ठीक है। हाँ हाँ, तो हम लोग एक ही कंपनी कोड मतलब सेगमेंट ये, सॉरी एक मिनट सर, सेगमेंट इसलिए बोला चारों का ना, मतलब बिजनेस नेचर अलग अलग है। चारों का कंपनी कोड अलग है या एक ही है? नहीं नहीं, जो बिजनेस करती है ना कंपनियां चारों, ये अलग अलग बिजनेस करती है, मैं ये कहना चाहता हूँ। ओके, हाँ तो ये 4 कंपनी कोड बनेंगे। आप किस में मतलब अलग नेचर की कंपनी ना। आप सभी में काम करते गौरव, हैं, किसी एक में करते हो? जैसे गौरव सेफ सोल्यूशन के लिए काम करते हैं, मैं सेफ फाइनेंस के लिए करता हूँ। दोनों का कंपनी कोड एक ही है या अलग अलग है? अलग 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 है, हाँ अलग होना चाहिए। तो ये आपका ग्रुप ऑफ कंपनी हो गया। इसका कंपनी कोड मान लेते हैं कि 1000 है, इसका 2000, इसका 3000 है, इसका 4000 है। लेकिन ग्रुप ऑफ कंपनी रहेगा एक ही, तो सभी के साथ ये लिंक रहेगा। मतलब ये एक पेरेंट्स कंपनी हो गया आपका। ठीक है। हाँ ये आपकी पेरेंट्स कंपनी हो गई, और इसका एक चाइल्ड कंपनी हो गया 4। हाँ 4 हो। हम 4 कंपनी कोड नहीं बनाएंगे, हम एक ही कंपनी कोड बनाएंगे, क्योंकि 4 कंपनी कोड बनाएंगे तो चारों में मुझे कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम सेफ सॉल्यूशन के नाम से बनाएंगे, और इसका कंपनी कोड हम डिफाइन कर देते हैं 1100। ठीक है, तो एक सेफ ग्रुप बन जाएगा, इसका एक कंपनी कोड बनाएंगे, और इसके अंदर, इस कंपनी कोड के अंदर इस कंपनी कोड के अंदर सेगमेंट बनेगा, बिजनेस एरिया बनेगा, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, सारा कुछ बनेगा इसके। ठीक है, तो हमें अभी जो करना है, ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिफाइन करना है। एक ग्रुप ऑफ कंपनी, कंपनी कोड, बिजनेस एरिया, सेगमेंट, प्लांट, परचेज ऑर्गेनाइजेशन, परचेजिंग ग्रुप, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, डिवीजन, कंट्रोलिंग एरिया अभी आप बना लीजिएगा। ठीक है, बन जाएगा, लेकिन बाद में भी बना सकते हो आप ये। तो ये देखते हैं आज हो पाएगा कि नहीं ये। ठीक है, तो ये पूरा हमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाना है सभी मॉड्यूल का। देन हम साथ साथ इक्वली वर्क कर सकते हैं। रियल टाइम में जो आप काम करने जाएंगे तो एमएम का काम कोई और करेगा, ठीक है, एसडी का कोई और, सीओ का कोई और, ठीक है, एफआई का हमारे पास एफआई रहेगा। यस, सीओ भी रह सकता है, बट सीओ इज द बिग पार्ट। एफआई का डबल सीओ होता है। एफआई अगर 20 है तो सीओ 40 हो जाएगा, और ये बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट होते हैं वही काम आता है। ओके, ठीक है, ठीक है।
चलिए अब बात करते हैं कि एक्चुअली कंपनी होता क्या है। कंपनी इज द लार्ज लेवल ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे सेव ग्रुप आपका हो गया। कंपनी हाँ कोड वो क्या ही है? कंपनी कोड रिप्रेजेंट एन इंडिपेंडेंट बैलेंसिंग लीगल अकाउंटिंग एंटिटी, कंपनी कोड फॉर द एक्सटर्नल पर्पस। बिजनेस एरिया क्या है? बिजनेस एरिया सच एज डिफरेंट लोकेशन, कि आपकी बिजनेस कहाँ कहाँ चल रही है। बिजनेस एरिया ओनली डिफाइन नॉट असाइन विद द कंपनी कोड, सिर्फ हम डिफाइन करेंगे लेकिन कंपनी कोड के साथ असाइन नहीं करेंगे। ये क्लाइंट क्या होता है और कंपनी कोड क्या होता है, मैं आपको ये प्रैक्टिस जब प्रैक्टिकल करवाऊंगा फिर मैं आपको समझाऊंगा। फंक्शनल एरिया है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एरिया है। सेगमेंट क्या है? डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट सर्विसेज, जैसे कि अगर मैं कोई कंपनी टायर बनाती है, ट्यूब बनाती है, स्पेयर पार्ट बनाती है, तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट। चलिए अब हम आते हैं अपना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के ऊपर। सबसे पहले हमें बनाना है एक ग्रुप ऑफ कंपनी। देखिए एसएपी सिस्टम में अगर आप कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उसके लिए आपको दो रास्ते दिए गए। देयर आर टू वे, फर्स्ट इज द ट्रांजैक्शन कोड एंड सेकंड इज द पाथ। जैसे मैंने सर्वर ओपन किया, अब मुझे कंपनी कोड बनाना है तो डायरेक्ट ग्रुप ऑफ कंपनी बनाना है तो OX15 यूज कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली OX15 यूज करेंगे, हम यहाँ पहुंच जाएंगे। लेकिन मान लीजिए आपको यहाँ नहीं, आपको स्टेप बाय स्टेप आना, जैसे आप टैली में भी देखते हुइएगा कि शॉर्टकट यूज करते हैं या फिर आप थोड़ा प्रोसेस फॉलो करके जाते हैं। तो अगर आपको स्टेप बाय स्टेप आना है तो आपको टाइप करना है SPRO, इंटर, फिर क्लिक करना है SAP रेफरेंस IMG पे। ये पूरा जो वर्क होता है यहाँ कंसल्टेंट कॉन्फ़िगर करता है, जो भी कंसल्टेंट होता है वो इसी स्क्रीन के ऊपर वर्क करता है। SPRO नहीं टाइप करके आप SIMG भी टाइप कर सकते हैं। इंटर जैसे ही करेंगे तो आपको एक स्टेप फॉलो नहीं करना पड़ेगा। जैसे कभी क्या है, SPRO टाइप करने के बाद हमने यहाँ पर SAP रेफरेंस उस पर क्लिक किया था, तो आप डायरेक्टली, आपके पास दो ऑप्शन है, आप तो या तो SPRO यूज करो या SIMG यूज करो। इसके बाद आपको यहाँ मिलेगा इंटरप्राइज स्ट्रक्चर, ये नोड मिलेगा। इस नोड के अंदर आपको मिलेगा डेफिनेशन, इसे नोड बोलते हैं, यहाँ पे क्लिक करिएगा। फिर इसके अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कुछ मिलेगा, कंट्रोलिंग का मिलेगा, लॉजिस्टिक का मिलेगा, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का मिलेगा, मटेरियल मैनेजमेंट का मिलेगा। तो आपको सभी को मेंटेन करना है। फिलहाल आपका जो वर्क है वो FINCO का ही है, लेकिन P2P साइकिल और ऑर्डर टू कैश अगर हमें रन करना है तो हमें सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन को भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो ये मैं एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ। दूसरे जगह आप जैसे ट्रेनिंग लेते तो ये आपको सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन या मटेरियल मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं बनवाता हो। गॉट इट माय पॉइंट? ये और ये मैं क्यों करवा रहा हूँ? Okay. क्योंकि मुझे P2P साइकिल और ऑर्डर टू कैश दोनों रन करके आपको दिखाना है। ठीक तो आते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, ठीक और यहाँ पर बनाएंगे डिफाइन कंपनी, फिर यहाँ बनाएंगे कंपनी कोड, यहाँ बनाएंगे बिजनेस एरिया, यहाँ फंक्शनल एरिया, ये सब अभी बनाने की जरूरत नहीं, ये बनाएंगे सेगमेंट। यहाँ पर आते हैं, इस बटन को बोलते हैं एग्जीक्यूट बटन, यहाँ एग्जीक्यूट करेंगे। देखिए कोई है STEC06 जो अभी सेम प्रोसेस कर रहा है, तो इस तरह का कभी कभी लॉक आ सकता है आपको। ठीक तो ऐसे में आप नो कर दीजिए और यहाँ से एक न्यू सेशन ले लीजिए, ठीक है। और एक टी कोड होता है लॉक स्क्रीन को अनलॉक करने का, SM12। टी कोड बेसिकली होते क्या हैं सर? टी कोड स्टैंड फॉर ट्रांजैक्शन कोड। ट्रांजैक्शन कोड। और डीपली समझना चाहूँ तो
सॉरी, और फिर डीपली समझना चाहूँ तो ट्रांजैक्शन कोड से क्या मतलब है? देखिए पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन कोड का मतलब ये है कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मुझे यहाँ तक पहुँचना था, तो हमने क्या किया, फॉलो किया। पहले हमने SPR टाइप किया, फिर हम इंटरप्राइज स्ट्रक्चर में आए, फिर हम डिफिनेशन में आए, फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आए, देन डिफाइन कंपनी में आए। ट्रांजैक्शन को जस्ट लाइक अ शॉर्टकट, कि हम शॉर्टकट से वहां पर पहुंच सके। कमांड। शॉर्टकट कीज बेसिकली। हाँ, इसको हम शॉर्टकट जैसे में वो बोलेंगे, ट्रांजैक्शन कोड SAP के लैंग्वेज में बोलेंगे, लेकिन ये एक तरह का शॉर्टकट ही है। ओके सर, थैंक और यहाँ पे हम यूजर को रिमूव करके सर्च करेंगे, जो डेटा हमारा लॉक होगा वो यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ पर हम इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ ग्रुप कंपनी बना रहे थे, डिफाइन कंपनी, न्यू एंट्री। यहाँ मैं ग्रुप कंपनी का मैं कुछ कोड यूज कर लेता हूँ 1100। यहाँ पे वैसे आप 6 डिजिट ले सकते हैं, लेकिन मैं 4 डिजिट ही ले रहा हूँ। और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सेव, क्या है सेव सोल्यूशन, हाँ, सेव सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। ये तो प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी कोड हो गया, लेकिन सेव ग्रुप होगा ना। ग्रुप होगा, हाँ ग्रुप सेव, हाँ ग्रुप तो सेव ग्रुप है, सेव GROU। ग्रुप, ठीक, उसके अंदर हम कंपनी कोड बनाएंगे। ये मेरा मेन ग्रुप हो गया। इसका जो स्ट्रीट वगैरह जो भी है, कहाँ है ऑफिस, वो डाल दीजिए, पोस्ट बॉक्स ठीक डाल दीजिए, पोस्टल कोड वही होगा सेम, ठीक, 89। दिल्ली, IN फॉर इंडिया, ओके, IND, लैंग्वेज EN फॉर इंग्लिश, ओके, करेंसी INR, INR, देन इसको सेव करें। ओके। तो ये मैंडेटरी है, इसकी डिटेल्स डालना है या स्किप कर सकते हैं? नहीं, आप इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन, अभी इसको मैं इसको थोड़ा समझाता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा। देखिए ये आता है रिक्वेस्ट, इसे बोलते हैं ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट। आप जितना भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, सभी कॉन्फ़िगरेशन के टाइम में ये रिक्वेस्ट आएगा। अब इस रिक्वेस्ट में क्या है, ये जो रिक्वेस्ट है आपका, ये भी आता है बेसिस टीम के पास। अभी क्या है कि हम जो काम कर रहे हैं, ये हमारा काम हो रहा है डेवलपमेंट क्लाइंट के ऊपर। ये प्रोडक्शन पे अभी हिट नहीं करेगा, ये भी प्रोडक्शन पे हिट नहीं करेगा। ये रहा आपका प्रोडक्शन, मैंने जो बताया था। अभी प्रोडक्शन पे हिट नहीं करेगा। प्रोडक्शन पे कब हिट करेगा ये रिक्वेस्ट, जब इसको लाइव कर दिया जाएगा। तो इसके लिए अभी एक नया रिक्वेस्ट बना लेना है यहाँ। आप जब कॉन्फ़िगरेशन करोगे, अभी हम क्या कर रहे हैं, फाइनेंस इंटरप्राइज स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको फाइनेंस, आप जो भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इसी फाइनेंस इंटरप्राइज स्ट्रक्चर के अंदर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो हमने अभी ग्रुप ऑफ कंपनी बनाया, समझ में आया यहाँ तक? कोई क्वेश्चन? बेसिकली प्रैक्टिकल जब होगा, जब ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि ये जब लग रहा है ये फटाफट हो रहा है, आई थिंक थोड़ा डाउटफुल चल रहा है दिमाग। हाँ, ये तो प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा आपका, बिना प्रैक्टिस का तो होगा नहीं। चलिए, अब मैं एक ज्यादा नहीं करवाऊंगा, बस कंपनी कोड बनाया, फिर ये बना देते हैं, ये एडिट कंपनी कोड। यहाँ पे कंपनी कोड बनेगा, यहाँ पे डबल क्लिक करिएगा और आइएगा न्यू एंट्री में। ठीक, कंपनी कोड भी मैं 1100 ले लेता हूँ। 1111 नहीं ले सकते, 21 नहीं ले सकते, किसी ने ले लिया है, तो हम लोग 1100 ले लेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे सेव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, है ना, या सेव सोल्यूशन। सेव ग्रुप था ना वो ग्रुप नहीं, अब कंपनी बनेगी। ये अच्छा, चाइल्ड कंपनी हुआ।
अच्छा चाइल्ड कंपनी, ठीक है सर। हाँ, अब ये इसके अंदर आ जाएंगे सर। हाँ, इसको आपस में लिंक किया जाएगा आपको, अच्छा अच्छा, जिसको असाइन बोलते हैं। असाइन भी नेक्स्ट क्लास में कराना सिखाएंगे। ठीक। इसको हम सेव कर, देखिए यहाँ पे आयन फॉर इंडिया, ठीक है। रीजन आपका यहाँ पर 30 नहीं होगा, यहाँ से सर्च कर लीजिएगा। दिल्ली का क्या है, DL होगा आई थिंक, DL लिखा हुआ था सामने, छत्तीसगढ़ के। और यहाँ पर आप इसको सेव कर। देखिए ये अभी जो ये डिस्क्रिप्शन ना हमारा ऐसे ही रहेगा जब तक हम फाइनेंस का इंटरप्राइज स्ट्रक्चर ना बना ले पूरा। अभी हम फाइनेंस का बना रहे हैं, अभी हम ये बना रहे हैं। ये देखिए हमारा ये कंप्लीट हो गया, ये हमारा डन हो गया। कंपनी कोड भी हमारा डन हो गया, ठीक है। फिर हम लोग ये बनाएंगे, फिर आपस में लिंक करेंगे, जिसको असाइनमेंट बोलते हैं। इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ठीक। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बताइए। सर ये जो रिक्वेस्ट तक आप जाते हो बनाने के बाद, वो रिक्वेस्ट क्या मतलब है, वो समझ में नहीं आ रहा। देखिए रिक्वेस्ट का मतलब ये है कि अभी आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं डेवलपमेंट क्लाइंट के ऊपर, ठीक। अभी ये जो लाइव होगा, लाइव होकर जाएगा प्रोडक्शन क्लाइंट के ऊपर। ओके। तो कहने का मतलब ये डेटा लाइव नहीं है। आपने मान लीजिए कि एक वीडियो बनाया, ठीक। अब उसे आपको अपलोड करना है। आप YouTube पे डाल तो दिए हो, लेकिन उसको अपलोड नहीं, मतलब उसको लाइव नहीं किए हो। ऐसा भी सिस्टम होता है YouTube में, आपने अपलोड कर दिया लेकिन आप लाइव बाद में करोगे, ओके। है ना। जैसे रिजल्ट आता है कोई भी, तो क्या होता है, रिजल्ट पूरा अपलोड रहता है सिस्टम में, सर्वर में, लेकिन उसको लाइव किया जाता है 4:05 बाद, या हाँ, कुछ जो भी मिनट टाइम बाद होगा। टाइम दे दीजिए। तो रिक्वेस्ट नंबर से ही लाइव होगा। ओके ओके। अगर अभी जो हम कॉन्फ़िगरेशन किए उसका एक रिक्वेस्ट नंबर जनरेट हुआ, ये रिक्वेस्ट नंबर आपको बेसिस टीम देखेगा। इस रिक्वेस्ट नंबर के अंदर इतने सारे कॉन्फ़िगरेशन हुए हैं, इस रिक्वेस्ट नंबर को ये जो भी है लाइव। XYZ रिक्वेस्ट नंबर अगर मैं लाइव करता हूं तो पर्टिकुलर ये डेटा लाइव होगा। ओके, इसके लिए काम होता है। ठीक। और कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? बेसिकली मुझे सेव करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है यहाँ पर कि आप सेव कैसे कर रहे हैं। हाँ चलिए मैं बताता हूँ, सेव करना भी बताता हूँ। बिजनेस एरिया बनाऊंगा तो फिर आपको मैं बताता हूँ सेव कैसे करना। ये देखिए एग्जीक्यूट, पहले मैं फिर से एक बार पाथ के थ्रू आता हूँ बाहर से। हम लोग टाइप करेंगे यहाँ SIMG, ठीक। फिर किस में आना है बताइए आप ही, इंटरप्राइज स्ट्रक्चर, इसे नोड बोलते हैं। फिर डेफिनेशन, ठीक। फिर आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और अभी मुझे क्या बनाना है यहाँ, बिजनेस एरिया। बिजनेस एरिया, न्यू एंट्री। ठीक। यहाँ मैं बिजनेस एरिया 1100 ले लेता हूँ। देन इसको सेव करते हैं। अब देखिए ये रिक्वेस्ट नंबर, अगर आपको नया रिक्वेस्ट बनाना है तब यहाँ पे क्लिक करो, लेकिन अभी मुझे रिक्वेस्ट नहीं बनाना है क्योंकि ये फाइनेंस का ही इंटरप्राइज स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। हर बार यही नंबर रहेगा। ठीक है, इसको कंटिन्यू करिएगा ना इस पे तो सेव हो जाएगा। ये देखिए यहाँ। अच्छा, कंटिन्यू करते मतलब ये सेव हो जाएगा। हाँ मतलब एक ही रिक्वेस्ट नंबर में कई सारी वो चीजें सेव हो जाएंगी। यस एक ही रिक्वेस्ट नंबर में हम अभी इसी रिक्वेस्ट सारी नंबर चीजें के सेव कर अंदर लेंगे। डिफाइन भी, कंपनी भी डिफाइन किए हैं, कंपनी कोड भी बनाए हैं, बिजनेस एरिया भी बनाए हैं। ठीक है, ठीक। देखिए है ना,
ये बिजनेस एरिया भी हमने बना लिया। सेगमेंट चलिए हम बाद में बना लेंगे, सेगमेंट में इधर डाल देता हूँ, कंट्रोलिंग के पार्ट हो गया सेगमेंट। अब हम आते हैं इसका प्रोक्योरमेंट का, कुछ एमएम का कुछ करते हैं, प्लांट बनाते हैं, परचेज ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनाएंगे देखिए। बैक आइए, प्लांट बनेगा आपका लॉजिस्टिक जनरल के अंदर, और ये रहा डिफाइन प्लांट। प्लांट क्या होता है? जहाँ पे काम होता है, जहाँ वर्क होता है, ठीक है, ठीक। जहाँ आपका मैन्युफैक्चरिंग होता है वो प्लांट हो गया। तो यहाँ पे न्यू एंट्री करना है और एक प्लांट का नंबर डाल दीजिए। एसएपी में हर एक चीज नंबर, जैसे आप बिजनेस वन पे भी काम कर रहे होंगे तो वहां पर आप नंबर कोडिंग रहता है, कुछ ना कुछ रहता है कोड। नोएडा प्लांट, ठीक। इसमें कुछ इंटर करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सेव करिए और इसका एड्रेस डालिए। अच्छा, इसमें आप पोस्ट सिटी कोड दिल्ली डाल रहे हो, ऊपर नोएडा प्लांट है, तो मैं चेंज कर रहा हूं। हाँ, तो मैं कंफ्यूजन रहे कि हम भी वैसे ही बना दे। हाँ, ये नोएडा का कोड हो गया, ये उत्तर प्रदेश आ जाएगा इसमें। ठीक है गौरव? उत्तर प्रदेश रीजन, इसको सेव कर। ठीक। ओह सॉरी, अब मुझे नया रिक्वेस्ट बनाना था, देखिए, क्योंकि अब हाँ, गलती से यहाँ मैंने एफआई वाला में डाल दिया। ठीक है, ठीक। हाँ, यहाँ नई रिक्वेस्ट चाहिए। एक काम करते हैं, चलो सर, ये भी एडिट करना सीख जाए। मैं यहाँ पर प्लांट नोएडा कर देता हूँ, ठीक है, प्लांट नोएडा, ठीक। प्लांट सेक्टर 12 कर दो, 14 कर दो, 14 कर दो। अब इसको जैसे सेव करेंगे ना तो फिर से रिक्वेस्ट आएगा। अरे नहीं, एक सेकंड, ये एडिट नहीं होता इसमें सर? एडिट होता है, बस रिक्वेस्ट हमने गलत सही, मतलब वो रिक्वेस्ट ट्रांसफर करना पड़ेगा, वो चलिए हम आगे देख लेंगे, ठीक है। अब ठीक। हाँ, तो हमने प्लांट बना लिया, अब बनाएंगे मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर, इसमें आएंगे और यहाँ बनाएंगे स्टोरेज लोकेशन। यहाँ मैं एक ऐड ऑन कर देता हूँ, स्टोरेज लोकेशन। तो यहाँ पर आइए, मेंटेन स्टोरेज लोकेशन। स्टोरेज लोकेशन क्या होता है? प्लांट के अंदर बनता है, जो भी हमारा प्लांट होगा उस प्लांट के अंदर हमारा स्टोरेज लोकेशन बनेगा। तो हमारा प्लांट क्या है? नोएडा 1100। अच्छा, कोडिंग इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक। और इसके अंदर एक नया स्टोरेज लोकेशन बनाना है। ठीक है, नंबर यूनिक रहना चाहिए, अगर कोई नंबर नीचे आ रहा है ड्रॉप डाउन में तो उसे नहीं लेना है। ठीक। 1101 ले लेता हूँ, या फिर 1100 ही रहने देता हूँ। यहाँ पे ले लेता हूँ ब्लॉक ब्लॉक 12, मैंने इसको सेव कर दिया। देखिए, अब नया रिक्वेस्ट बनाना है हमें, क्योंकि इसके अंदर सेव नहीं करना था। हमें क्या करना है? न्यू रिक्वेस्ट पे जाना है और यहाँ टैप करना है इंटरप्राइज स्ट्रक्चर, प्रोक्योरमेंट इंटरप्राइज स्ट्रक्चर। जैसे प्रोक्योरमेंट का मतलब मटेरियल मैनेजमेंट हो गया, ठीक है। देन इसको सेव करेंगे, रिक्वेस्ट नंबर दूसरा आ गया, आप देखिए, है ना, 61 था लास्ट में, अब 63 आ गया। अब इसको कंटिन्यू सेव करें।
तो इस तरह से हमें पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो भी होता है हमें डिफाइन करना होता है। जैसे हमने फाइनेंस का ये बनाया, फिर हमने प्लान, स्टोरेज लोकेशन बनाया, ठीक है। फिर हम लोग एसडी का पार्ट करेंगे, फिर उसको आपस में लिंक करेंगे, असाइन किया जाएगा। तो हम लोग ये सब आप नेक्स्ट सैटरडे को देखते हैं। बेसिकली प्रैक्टिस कैसे करें सर्विस पे सर्वर अभी देंगे आपको।